अक्सर पावर ऑफ अटर्नी को लेकर एक सवाल ज्यादातर सुनने को मिलता है कि इज पावर ऑफ अटर्नी सेफ, यानी क्या पावर ऑफ अटर्नी से प्रॉपर्टी खरीदना सेफ है। जाहिर सी बात है ऐसा सवाल मन में आने की, क्योंकि चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसका सपना होता है जो भी प्रॉपर्टी वो खुद के नाम से खरीदे वो डिस्प्यूटेड ना हो, या फिर उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। क्योंकि कई दफ़ा इंसान अपना सारा मेहनत की जमा पूंजी प्रॉपर्टी अपने नाम करने में लगा देता है, बट फिर भी या तो सही इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से या फिर सही एडवाइस की कमी की वजह से लोग ऐसे गलती कर बैठते हैं जिसका परिणाम बाद में उनको भुगतना पड़ता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री करवानी होती है और उसके लिए लीगल स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है। लेकिन अक्सर लोग इस स्टाम्प ड्यूटी को बचाने की कोशिश में वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जाते हैं या फुल पेमेंट एग्रीमेंट के थ्रू जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों ही आपको मालिकाना हक नहीं दे सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉपर्टी की मालिकाना हक लेने के लिए रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी और स्टाम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि पावर ऑफ अटर्नी से सारे मालिकाना हक मिल जाते हैं, और उनको ये भी लगता है कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट में अगर ये लिखवा देंगे कि उनको प्रॉपर्टी के सारे अधिकार मिल जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी से जो भी व्यक्ति जो कि प्रॉपर्टी का ओनर है, वो अगर आपको प्रॉपर्टी का अधिकार देते हैं फिर भी मालिकाना हक उन्हीं के पास ही रहता है। मतलब कि जब भी कोई भी व्यक्ति आपको पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी देते हैं, जब तक वो जीवित हैं तब तक वो पावर ऑफ अटर्नी वैलिड रहेगी। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि एग्रीमेंट तो हुआ है, उसने पैसा भी लिया है और हमको प्रॉपर्टी का पोजीशन भी दिया है, तो फिर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। देन आंसर ये है कि आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो डील हुआ है, उसके मुताबिक आपको प्रॉपर्टी की पोजीशन दिया गया है, उसने पैसा भी लिया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन वो एग्रीमेंट के हिसाब से तो वो परेशान नहीं करेंगे या फिर नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, वो पावर ऑफ अटर्नी नॉल एंड वॉइड हो जाती है, यानी कि उसके बाद वो पावर ऑफ अटर्नी की वैलिडिटी नहीं रहती है। यहीं पे पावर ऑफ अटर्नी ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, और प्रॉब्लम यहीं से ही शुरू होती है, क्योंकि अगर वो इंसान की कोई भी वारिस यानी कि लीगल हेयर प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करते हैं, देन आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि डील या एग्रीमेंट उनके लीगल हेयर लोगों ने नहीं की थी। एंड जैसे ही मैंने थोड़े ही पहले बताया है कि पावर ऑफ अटर्नी जो भी व्यक्ति देते हैं उसके बाद भी मालिकाना हक प्रॉपर्टी का उन्हीं के पास ही रहता है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपने जो स्टाम्प ड्यूटी बचाने की कोशिश में रजिस्ट्री नहीं करवाई है, उसका खामियाजा आपको यहीं पे ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि उनके लीगल हेयर वो प्रॉपर्टी की ओरिजिनल ओनर हैं। वो केस करेंगे और केस जीत भी जाएंगे और आपको प्रॉपर्टी खाली भी करनी पड़ सकती है। सो जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री अवश्य करवाएं, स्टाम्प ड्यूटी भरें, तभी जाके आप उस प्रॉपर्टी की मालिकाना हक पाते हैं, ना कि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी लेने से आप सेफ हैं।
सो उम्मीद है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी लेना क्यों सेफ नहीं है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी ये छोटी सी प्रयास आपको अच्छी लगी होगी देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। पावर ऑफ अटॉर्नी की पूरी डिटेल्स मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली टू। मेनी थैंक्स यू ऑल फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। गॉड ब्लेस। नमस्ते।